सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। हाँ जी दोस्तों, कैसे आपको जीएसटी नंबर चेंज करना है अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए या किसी भी अदर रीजन की वजह से बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है किसी दूसरे पर्सन को, तो कैसे आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर चेंज करना होगा। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे YouTube मेंबरशिप को, जहां पे आपको इन सभी टॉपिक पे कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वहां जाके आप समझ सकते हैं हमारे YouTube मेंबरशिप को। तो दोस्तों क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बन जाती है उस पर्सन के ऊपर जो बिजनेस को ट्रांसफर करवा रहा है अपने नाम पे। दैट मीन्स ट्रांसफरी के ऊपर और सक्सेसर के ऊपर। दैट मीन्स मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलता हूँ, ए और बी है। यहाँ पे जो ए है, ए की डेथ हो गई, ठीक है, बी बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से बी जो है ट्रांसफ़र कर रहा है अपने नाम पे, ए के नाम पे बिजनेस था। कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे डेथ हो जाए या फिर बिजनेस बंद हो जाए, अमलगमेशन हो जाए, डीमर्ज हो जाए, किसी भी रीज़न की वजह से ए बिजनेस ट्रांसफ़र करना चाहता है बी को। डेथ के केस में तो ए का जो लीगल हायर होगा वो यहाँ पे कर सकता है इस प्रोसेस को फॉलो। और अदर देन डेथ का केस हो, मतलब डेथ के केस के अलावा अगर बिजनेस ट्रांसफ़र किया जा रहा है बी के ऊपर, तो क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बनती है ट्रांसफरी की और सक्सेसर की। तो यहाँ पे जो सेक्शन है, एज पर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट, ट्रांसफरी और सक्सेसर लायबिलिटी बनती है रजिस्ट्रेशन की उस डेट से जिस डेट को बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है, किसको, किसी दूसरे पर्सन को, किसी भी रीजन की वजह से, इंक्लूडिंग डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। मतलब कि कोई भी रीजन हो और प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए उसके वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस डेट को बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है सक्सेसर को या फिर ट्रांसफरर को, उस डेट से इसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बनी जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 के अंदर, तो यहाँ पे जो रीज़न होगा रजिस्ट्रेशन का कि जो रजिस्ट्रेशन किस वजह से ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो रीज़न लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक है, ये इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर की वजह से है। अगर आपका कोई और रीज़न है, जैसे अमलगमेशन हो रहा है, डीमर्ज हो रहा है या बिजनेस को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमलगमेशन ऑफ बिजनेस, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, जो भी रीज़न है वो रीज़न आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब आप लेंगे फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 के अंदर, पहला स्टेप ये फॉलो कर लेंगे, आपको GST नंबर जब मिल जाएगा, GST नंबर जब आपका अप्रूव हो जाएगा, तब उसके बाद सेकंड स्टेप पे आएंगे, जहाँ पे आपको सेकंड स्टेप पे ये फॉलो करना होगा, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर बोल दो या किसी भी अदर रीज़न की वजह से है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कैंसिल करना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्शन 29 है सबसेक्शन 1 क्लोज ए ऑफ द CGST एक्ट अलाउ करता है कि जो भी लीगल हायर होगा उस सोल प्रोप्राइटर का, वो यहाँ पे बिजनेस को या उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैंसिल कर सकता है एप्लीकेशन फाइल करके फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 16 के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे जो रीज़न लिखेगा कैंसिलेशन का वो मेंशन करना होगा डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, या कोई भी अगर रीज़न हो, जैसे बिजनेस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो रीज़न लिख सकता है। ठीक है, और जब कैंसिल करेगा ये रजिस्ट्रेशन, तो उसको यहाँ पे जो ट्रांसफरी का GST नंबर है, जब उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसको GST नंबर मिल गया, तो वो जो नया वाला GST नंबर है उसको इस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना पड़ेगा जिसके नाम से बिजनेस ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वो वाला GST नंबर मेंशन कर देगा जब ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को फाइल करेगा। तो अब हम बात करते हैं लायबिलिटी की, टैक्स की लायबिलिटी। यहाँ पे जैसे बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है तो बिजनेस के अंदर जो टैक्स की लायबिलिटी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है, जो जिसके नाम पे बिजनेस किया है उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों बात करूँ सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट अलाउ करता है पर्सन को कि यूटिलाइज कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसके लेजर के अंदर पड़ा है, किसको, ट्रांसफरी को वो भेज सकता है, मतलब दे सकता है अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है ट्रांसफरी को। दैट मीन्स मान लीजिए मैंने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, तो जो मेरा ITC पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र किया उसके नाम पे अपना क्रेडिट मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जो रूल बताया है रूल 41 ऑफ द CGST रूल के हिसाब से उस ITC को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक सेक्शन और भी है, सेक्शन 85 सब सेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट, ये बोलता है कि जिसके नाम पे बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ है
उसको यहाँ पे जो भी टैक्स बनता है, जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है इंटरेस्ट की या पेनल्टी की, उसके ऊपर बन जाती है जॉइंटली या सर्वली, मतलब पूरा दे दे या फिर दोनों इकट्ठा करके दे दे। मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है या तो वो अपनी रिटर्न फाइल करके लायबिलिटी को पे कर दे, या फिर जिसके नाम पे बिजनेस जा रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, वो अपनी लायबिलिटी को डिक्लेयर करके उसके अंदर वो पे कर दे। ठीक है दोस्तों, 3B के थ्रू वो पे कर सकता है। 3B की जब रिटर्न जाएगी, मान लीजिए सपोज दैट 1 महीने के मिडिल में ए जो है वो ट्रांसफर कर रहा है बी के नाम से। ठीक है, तो ए के पास जितने भी 1 महीने के मिडिल, दैट मीन्स 15 तारीख को मान लो, 15 तारीख तक जितने भी बिल कटे होंगे, सेल बिल कटा होगा, उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनी होगी वो बी को ट्रांसफर कर सकता है, और बी जो अपनी रिटर्न भरेगा उसके अंदर उस लायबिलिटी की पेमेंट कर सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका यह है कि ए अपनी 3B की रिटर्न को फाइल कर दे और जो भी टैक्स लायबिलिटी बनी वो पे कर दे। ठीक है, बचा हुआ बैलेंस वो बी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने का प्रोसीजर जो है वो बताऊंगा कैसे करना होगा। इस चीज़ को बस समझना कि एक्ट के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी टैक्स की पेनल्टी बनेगी, जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, चाहे इंटरेस्ट की हो, पेनल्टी की हो, या कोई भी अदर ड्यू है, जिसके नाम से बिजनेस ट्रांसफर होगा उसके ऊपर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो पे करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर कैसे करना होगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो रूल है, रूल 41 सब रूल 1 ऑफ द CGST रूल, ये बोलता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना है, उसको फॉर्म GST ITC 02 फाइल करना पड़ेगा, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है अनयूटिलाइज ITC का, वो ट्रांसफर कर सकता है। किसको? ट्रांसफरी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, मतलब जो इसके नाम पे बिजनेस ट्रांसफर हुआ है उसके क्रेडिट लेजर में जिसका कैंसिलेशन होना है उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। ध्यान रखना, ये आप पहले करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ITC 02 फाइल करेंगे, उसके बाद ही आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना। अगर आप पहले कर देंगे तो आपका ITC 02 का जो अमाउंट है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो पहले स्टेप में क्या करना होगा, पहले स्टेप में नया नंबर ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, नया GST नंबर ले लिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, जिसका आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहे हैं, अगर क्रेडिट लेजर के अंदर उसका अमाउंट पड़ा हुआ है अनयूटिलाइज ITC, तो GST ITC 02 फाइल कर देंगे। ठीक है, और उसके GST नंबर पे जो नया वाला लिया है उस पर ट्रांसफर कर देंगे। जब ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा फिर उसके बाद आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप फॉलो करने के बाद तीसरा स्टेप आता है आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो जो आपका ITC पड़ा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसके लिए आप सर्कुलर भी रेफर कर सकते हैं दोस्तों, सर्कुलर नंबर 96/15/2019 का, जो कि 28 मार्च 2019 को इशू किया गया है। तो ये जो प्रोसीजर है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस हिसाब से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।